हाँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एल्वेलाई है वो डायरेक्ट ब्लड वेसल से कनेक्ट है और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। अब आप एक स्ट्रक्चर देखोगे डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है वो हमारा एक मेन पार्ट है ना, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हमारे रिब्स को ऊपर और नीचे उठाता है जब हम सांस लेते हैं। ये जो रिब केज जो हड्डियों का ढांचा है जिसके अंदर हमारे लंग्स हैं, तो उसको ऊपर और नीचे उठाने का काम कौन करता है? डायफ्राम। मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोलिंग सेंटर। अब as we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger as a result. जब हम सांस लेते हैं तो chest cavity बड़ी हो जाती है फूल के. Because of this, air is sucked into the lungs and fill the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume. जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो हमारे लंग्स कभी भी पूरे खाली नहीं होते। उनमें कुछ ना कुछ एक हवा का वॉल्यूम बना रहता है, और हवा का जो बना हुआ वॉल्यूम है ना, वो कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। उसको भी मैं अंडरलाइन कर ले रही हूँ, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जब हम कभी योगा करते हैं, हम अपनी सांस रोकते हैं, या हम दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमको ब्रीथ कंट्रोल करना पड़े, तो उस समय हमको दिस पर्टिकुलर इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। ये हवा का वो अमाउंट है जो हमेशा लंग्स में बना रहता है। हाँ, लेकिन ज़्यादा देर तक आप सांस रोकोगे तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब जब एनिमल्स का बॉडी साइज़ बड़ा है, जैसे हम अपने बारे में बात करें तो हमारी बॉडी में केवल CO2 और O2 का सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता कि हमने CO2 हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में ट्रांसफ़र कर दी, इसी तरह हमने ऑक्सीजन हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में ट्रांसफ़र कर दी। इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ये छोटे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी में इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ह्यूज सिस्टम है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारा ब्लड है, और ब्लड में भी एक पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। इट इज़ ऑक्सीजन बाइंडर, ठीक है। उसमें आयरन रहता है हीमोग्लोबिन में, और आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, और जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है तो ऑक्सीजन पूरे ब्लड में, थ्रू ब्लड इट रीचेस टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाती है, ठीक है। अब CO2 जो रहती है, CO2 हमारी बॉडी से किस फॉर्म में बाहर जाती है? वो CO2 के गैशियस फॉर्म में तो बाहर जा रही है, इसके साथ साथ वो हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट्स के रूप में भी डिज़ोल्व हो जाती है। मीन्स इट डिज़ोल्व्स इन द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है। इस तरह से CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। अब हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं और हम CO2 ही क्यों बाहर करते हैं? हम ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का जो डिज़ाइन है इट इज़ सुटेबल फॉर कैप्चरिंग ऑक्सीजन, है ना। और ऑक्सीजन लेने का ये कारण है कि हम दिन भर की जितनी भी, या हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो पूरी खर्च हो जाती है। तो मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, लेकिन बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आती है। इसी तरह जब हम CO2 की बात करते हैं तो ये जब भी हमारी कोई बॉडी में प्रोसेस हो रही है तो वहाँ CO2 तो प्रोड्यूस होगी बॉडी में, तो वो CO2 बहुत ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन बॉडी साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चली जाती है, यानी हमारी बॉडी से बाहर जाती है थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है।